चलो क्या। यस सर। हाँ ठीक है। सो एक्चुअली सर मतलब देखिए, मेरा मेन एजेंडा अभी इस इंटरव्यू को आपके साथ करने का ये है कि बहुत सारे अभी अभी तो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत सारे लोग राजनीति में अपना शुरुआत करना चाहते हैं, जी क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति चल रही है तो हर किसी को अब पहले सबको इसको एज अ करियर भी देखता है कि हम इसमें आए कैसे सक्सेसफुल हों, लेकिन लोगों को कहाँ से शुरू करना है ये पता नहीं होता है। जी और कहीं ना कहीं सर ग्रास रूट पॉलिटिक्स को समझना, ग्रास रूट पॉलिटिक्स से शुरू करना, वो मतलब वहीं से शुरुआत कोई करे तो ग्राउंडेड रहता है। जितने भी पैराशूट से नेता आते हैं वो तो कभी लोगों से जुड़ ही नहीं पाते हैं, जनता से। लेकिन आज की पार्टियों का आई थिंक वही चाहिए इन लोगों को, जो पैरासूट से आओ और तुरंत दूसरी पार्टी वाला टिकट दे और उसको कर दे उसको। हाँ, बट वही है सर, वैसे नेता जो भी बनते हैं मतलब उनमें वो स्थिरता कहाँ होती है सर। वो फॉर द टाइम बिंग होते हो ना, वो सही है। वो तो चलिए, अब कहीं पद मिल गया, तुरंत में कोई पार्टी पावर में है उसके साथ जुड़ गए, उन्होंने कुछ दे दिया, कुछ अपना कमाई धमाई हो गया वो सब। लेकिन जो राजनीति जो कहा जाता है, जो जनता की सेवा जी का भाव होता है, वो जब तक किसी के अंदर है नहीं तब तक अलग से नहीं किसी में इंजेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसी पर्पस से एक्चुअली सर, जैसे आरडब्ल्यूए तो एकदम बेसिक लेवल है, स्टार्टिंग है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। या आरडब्ल्यू इलेक्शन चूंकि हर जगह का अलग भी होता है, बहुत डिफरेंट कंडक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारा एक अटेम्प्ट है कि जो जैसे आप इतने टाइम से, आपका आई थिंक थर्ड टर्म है एज आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, और आप बहुत समय से एक्टिव भी हैं, तो जो लोग इसमें लंबे समय से, जिनको पूरा ही अनुभव हो एकदम, जी उनसे इसकी जानकारी ली जाए और उसको फिर दूसरे जो इंटरेस्टेड लोगों हैं उनके बीच में साझा किया जाए, जिससे कि किसी को अगर शुरुआत कोई करना चाहता है तो उसको ये रास्ता भी पता चले। सीधा लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, उस रेस में भागते रहते हैं, हम्म, लेकिन उनको असली एक्सपीरियंस तो सर काम करने का यहीं से मिलता है, अपने यहाँ पे लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल सही तो बात। यही आइडिया है सर, इसी वजह से अ, आपका नाम सबसे पहले माइंड में आया। मैंने तो हमने कहा कि एक बार आपसे, आपका समय लेते हैं, आप थोड़ा कीमती समय अपना देंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे तो। समय की कोई बात नहीं थी। एक्चुअली में पहले इलेक्शन चल रहे थे, फिर उसके बाद काउंटिंग, फिर उसके बाद अभी हरियाणा चुनाव, फिर बीच में शादियाँ, मतलब सब हौच-पौच एक साथ चल रहा था, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर ब्लॉक आरडब्ल्यू लोगों ने चुन के भेजा है। उनकी सबसे प्राथमिकता उन्हीं का होता है कि नहीं भी इनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कितना भी कर लो, दिस इज़ कॉल्ड थैंकलेस जॉब। लेकिन क्या हैबिट में आ चुका है, तो प्रॉपर ढंग से जैसे हमारे आरडब्ल्यू है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तक रखे हैं और गवर्नमेंट से कैसे काम लेना है। संडे को भी अगर पानी की प्रॉब्लम आई है, बोर खराब हो रहे हैं या गंगा जल नहीं आ रहा, तो कैसे कौन सा अफ़सर को कॉल करना है, ये सारा नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बार सर शुरू से थोड़ा सा अपनी जर्नी आप बताइए, कैसे कहाँ से आपने शुरुआत करी, अपने चाइल्डहुड से बताइए कि, और कैसे आप अपना स्टार्टिंग पॉलिटिकल जर्नी का कैसे स्टार्ट किया, और पर्सनल जर्नी से कैसे पॉलिटिकल जर्नी तक पहुंचे। एक्चुअल में मैं केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, सेंट्रल स्कूल का। फादर कैप्टन थे मेरे। हम्म, और फिर काफ़ी जगह हम लोग हिंदुस्तान में गए, कभी लखनऊ, कभी रामपुर, कानपुर, देहरादून पढ़ाई करी, सेंट्रल स्कूल, लैंसडाउन पढ़ाई करी। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे। फिर लास्ट में जब फादर का कहीं 1-2 जगह ट्रांसफ़र हुआ, तो लास्ट में उन्होंने कहा नहीं यार, इसको हॉस्टल में रखना चाहिए। तो मैं हॉस्टल में रहा, केवी के हॉस्टल में रहा। तो केवी के हॉस्टल से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, समझने आया कि वाक़ई में किस तरीके से जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, हॉस्टल इंचार्ज हैं, या जो भी किस तरह से प्रॉब्लम हम ही बच्चे लोग जो करते हैं, उनको कैसे वो हैंडल करते हैं, कैसे फेस करते हैं। तो तब लगा कि नहीं यार, ये
जॉब तो नहीं करने को, समाज सेवा ही करना है, अलग किस्म करना है कि जो प्रॉब्लम, पब्लिक की प्रॉब्लम मैं भी कभी फेस कर पाऊँ, फेस जो हम कर रहे हैं, ये पब्लिक कर रही है, तो इसको हम किस तरीके से ईज़िली मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ लोगों की। ये सब था। उसके बाद दिल्ली आना हुआ। दिल्ली के अंदर फिर 2002 में मैंने एक बार निगम का चुनाव भी लड़ा था। तब 2 विधायक, जैसे आज 2 विधायक बनते हैं, तब 1 पार्षद बनता था इतने बड़े क्षेत्र का। ये अच्छा, तब 2002 में। तो उस समय लेकिन आपने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था। लड़ा था, कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। फिर लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, और कि उस समय 1 पार्षद बनता था, जिसमें आज 2 एमएलए बन रहे हैं। बदरपुर से लेकर ओखला, जो अमतुल्ला खान से लेकर बदरपुर रामवीर जी, विदुड़ी जी तक का ये यहाँ तक का क्षेत्र, हम्म। तब 1 पार्षद बनता था। फिर मेरा वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात थी, मेरा लोगों से ईज़ी कनेक्ट होना और लोगों की सेवा करना कुछ ज़्यादा भाव तब आया, जब बदरपुर में मैंने एक कंप्यूटर सेंटर डाला था अपना, ट्रेनिंग सेंटर। हम्म। कोई भी वहाँ पे बैंक तक खुलता था, तो वो खुलता था मेरे नाम से कि रवि नियर रावत कंप्यूटर, ओपनिंग सो नियर रावत कंप्यूटर। अच्छा, मतलब उस इतना समय तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में 2002 की जब आप बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर तो बहुत उसी समय आया ही था, जस्ट कुछ ही टाइम पहले। लेकिन ये रहा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, क्योंकि फादर ने डायरेक्ट मेरे को साउथ एक्सबी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, आईआईटी कहते थे उसको, वहाँ से मैंने जब किया था कोर्स किया 2 साल का, उसके इंजीनियरिंग करके फिर मैं अपने इसमें लग गया काम पे। तो मेरे को लगा कि नहीं, जॉब तो नहीं करनी। तो क्योंकि सेवा करनी है किससे, हाँ, इनिशियल था, लेकिन हमने गलत फ़ायदा भी नहीं उठाया। करीबन नियर अबाउट मैंने 5000 बच्चों को बदरपुर विधानसभा से लेके, जिसने कहा मैं पुअर हूँ, तो उसको मैंने ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर फ्री करवाई। अच्छा। या जबकि उन दिनों कोई एक मतलब कोई मतलब ही नहीं था किसी का, जो किसी को फ्री कराने का। या जैसे हमें किसी ने रामलीला में बुला दिया, हम्म। किसी ने हमें किसी अच्छे फंक्शन में बुला दिया, या बड़े फंक्शन हो रहे, किसी के भी, एनी बड़ी जो भी उस क्षेत्र के अंदर, तो लोगों से कनेक्ट होते गए, समाज सेवा बढ़ती गई। मंच पे जोश में बोल दिया कि भाई 3 बच्चे भेजना, उन्होंने 10 भेज दिए, कोई बात नहीं, कराओ, फ्री कराओ। तो कोई भी संस्थाएँ वाले जैसे इनवाइट करते हैं, बड़ी हम्म। रावत आएगा तो कुछ ना कुछ अनाउंस करके जाएगा। तो हमें भी अच्छा हम्म। लगता है कि नहीं भाई, पब्लिक के बीच में जाना, सेवा किस तरीके से करनी है, और वो वही एक स्टार्टिंग थी कि किस तरीके से सेवा करनी है। तो 2002 से तब 5000 करीबन क्रॉस हो गए मैं, लेकिन नियर अबाउट 5000 ये फ्री करवाया मैंने, और कोई 50% डिस्काउंट में भी कराया है, कि भई हम्म। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कह दिया कि नहीं रावत जी, हमारे भी कोई रिलेटिव है, वो तो आप 100% छोड़ो, 50 में तो कराओ, कोई बात नहीं है, कराओ यार, लड़का पढ़ना चाहिए। इन पैसा कमाना नहीं था उस समय भी, और अभी भी नहीं है। ये था कि मेन है कि रिस्पेक्ट किस तरीके से मिले मार्केट में, किस तरीके से हमें काम करें, क्योंकि ये जो 2-2 फेल नेता बन जाते हैं, जो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज वाले, ये बड़े हानिकारक होते हैं क्षेत्र में। हम्म। आज नो आज की नॉलेज विदाउट कॉलेज। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अभी फिर उसके बाद मैं 2002 में ही नहीं, आपको जो मैं बता रहा था कंप्यूटर्स का, तो 93 का था। अच्छा, 93 में आपने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया। 2002 में मैंने चुनाव लड़ा था एक्चुअल में। ओ माय, इनिशियल उस समय तो बहुत ही आई थिंक। वही था इनिशियल स्टेज जो बता रहे हैं ना, इनिशियल तो 93 में था। 91 करीबन में लोगों का काफ़ी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कंप्यूटर क्या है, इतना नहीं। फिर 93 में मैंने स्टार्ट किया था, करा था बदरपुर के अंदर रावत कंप्यूटर के नाम से। वैसे तो एसीटी के नाम से था, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से, लेकिन लोग रावत कंप्यूटर के नाम से ज़्यादा जानते थे। तो ये बड़ा 2002 में तो मैंने चुनाव लड़ा था, जब 7-8 साल पब्लिक की डिमांड में था कि नहीं जी, आप सेवा करते हैं तो कुछ करो, तब लड़ा। उसके बाद एक आदत सी बन गई, नहीं भाई, कि चुनाव इलेक्शन अगर जीतते हैं तो उसी से हम लोग राजनीति से ही किसी का भला ज़्यादा कर सकते हैं, अपने से कितना करोगे? हाँ सर, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली आपसे कि एज अ समाज सेवा तो बहुत लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, मान लीजिए एनजीओ के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से, तो राजनीति से समाज सेवा करने में क्या डिफरेंस है वर्सेस एनजीओ के थ्रू, या फिर ऐसे ही समाज सेवा करने में, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों? नहीं देखो, हम ऐसी समाज सेवा करते हैं ना, कितना करोगे? कितना कर पाओगे? आप 100% देना चाहोगे, आप 10%, 20% पे रुक जाओगे। चाहते हो आप 100, लेकिन अगर किसी पोस्ट पे होते हो, तो आप इसको ज़्यादा सेवा लो। आज की डेट में आरडब्ल्यू यहाँ पे अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। हम्म। तो आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है,
तो कहीं पे भी रखना अपने लेटर हेड से ईज़ी हो जाता है मेरे को देना कहीं पे भी, या हम्म किसी भी जो डिपार्टमेंट है कि भाई पब्लिक की समस्या वहाँ उठानी है, तो उनको पता है कि इनका काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये कहाँ तक इनका लेटर कहाँ तक पहुँच सकता है, ये बंदा कहाँ तक हमारा मतलब वो कर सकता है कि हमारे खिलाफ लिख सकता है कि काम नहीं करेंगे तो इन्हें बस होगा ना, काफ़ी चीज़ें हैं। फिर क्या है कि पब्लिक भी इसलिए जिताती है कि उनको भरोसा रहता है। आडो हम्म आप बड़ा चुनाव से ज़्यादा छोटा चुनाव बड़ा प्रॉब्लम होती है चीज़। कठिन होती है, हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं जीतने के बाद सभी प्रधान बन जाते हैं, पूरा परिवार प्रधान बन जाता है, अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ मैं अकेला ही इस टाइप से माहौल बनाता हूँ कि मेरे को खुद काम करना है, मेरे परिवार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर मैं रात को 12 बजे भी अर्जेंट जाना पड़े तो मैं जाता हूँ, क्योंकि हम हम्म लोगों ने चुना तो इसी भरोसे पे चुना हुआ है। हम्म। सब चीज़ें होती हैं और हर समय उनके लिए अवेलेबिलिटी करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अवेलेबल नहीं है, हम किसी शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, प्रोग्राम में चले गए, तो हमारा जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था वो पता है कि किसको फ़ोन करना है, कौन से ऑफ़िसर को फ़ोन करना है, जल बोर्ड के कौन से ऑफ़िसर को फ़ोन करना है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है किसको फ़ोन करना है, बोर खराब हो गया किसको फ़ोन करना है, वॉल खराब हो गया किसको फ़ोन करना है, या पेड़ बड़े हो गए तो कहाँ कटवाने हैं, ये पेड़ किसको, सारी डिपार्टमेंट का नॉलेज आज की डेट में हमारे सिक्योरिटी गार्ड को भी रहता है। मतलब आपने पूरा इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है अपने सिक्योरिटी गार्ड को और पूरे स्टाफ में, इन्हीं को। आई थिंक आरडब्ल्यू में अपना पर्सनल स्टाफ तो आप नहीं रख सकते हैं। पर्सनल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं खाली ये सोचूँ कि नहीं मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो ऑफ़िसर को पता है कि भैया गार्ड को कर रहा है, दिस मीन्स रावत जी फ़ोन कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो तभी फ़ोन कर रहे हैं सिक्योरिटी, तब वो कहते हैं रावत जी तो पता नहीं कहाँ बात-वात कर रहा हो ना कहीं कौन सी बात, तब मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं ही करता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो या मेरा नंबर नहीं लग रहा है। हाँ, तो गा सिस्टम आपने ऐसा बनाया हुआ है कि अल्टीमेटली लोगों का काम होना चाहिए। कोई भी चाहे परिवार देखो, चाहे कहीं भी देखो, अगर आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो कितने भी गधे की तरह मेहनत करो, कुछ नहीं होगा कभी नहीं। सिस्टम बिल्कुल। बनाओ 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना परेशानी होती है। हम्म लेकिन रूटीन में आ जाता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, हम्म। कि किस तरीके से आरडब्ल्यू हैंडल करनी है, किस तरह के क्षेत्र हैं। आज की डेट पे हम एरिया में कुछ भी काम मतलब हमें कोई ज़्यादा वो लगता नहीं है। जैसे अभी ये बीच में जब मैसेज आ भी रहा है, तो हमारा जैसे किसी का सीवर भर गया था, तो मुझे उसको पता है कि सर ने किसको कॉल करना है। तो उसने कॉल किया कि उनको कि भाई मशीन अगर कहीं खाली है तो जल्दी आ जाओ, नहीं है तो टाइम बताओ कब आओगे? क्योंकि फिर मैं कॉल करूँगा फिर भी क्या होगा ये कि किसी का सीवर जाम हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो अभी भी बिल्कुल बीच-बीच में मैसेज आ रहे हैं कि हाँ जी, हम्म गार्ड विद फ़ोटो फ़ोटो भेजता है कि हाँ जी, ये आ गए और मैं काम करवा रहा हूँ। क्योंकि हम्म। वही फिर ब्लॉक के जो हमारे ग्रुप बने हैं उनमें डालता हूँ कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम कोई वो नहीं है, इस तरह से हम सॉल्व सर, कर ये चीज हम एक्चुअली आपसे जानना चाह रहे थे कि एज अ आरडब्ल्यू में क्या क्या काम आप करवाते हैं, अगर आप। जैसे आरडब्ल्यू ऑफिस है, हम्म किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो हम लोग वहाँ कैंप लगवा लेते हैं। हम्म किसी बच्चे के अभी पैदा होते ही बच्चा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का हो रहा है, हॉस्पिटल जाएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उसके लिए हम यहीं कैंप लगवा देते हैं, इंजेक्शन उसको यहीं लगे। छोटा होता है ना कि 0 टू 5 हम्म इलेक्शन कार्ड बनवाना, तो उसके लिए कैंप लगवा लेते हैं। जितने भी कैंप आई कैंप लगवा लेते हैं, उसको मैं टोटली फ्री करवाता हूँ। मतलब किसी ऑपरेशन भी कराना तो आपके नोएडा में ही जाते हैं वो लोग, नोएडा में ही पहुँचते हैं। वहाँ ये हम्म आई केयर सेंटर है, वहाँ पे हम्म। ऑपरेशन टोटल फ्री होगा। वहाँ एक चश्मा भी हम लोग ब्लैक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाते हैं। हाँ, कोई अपनी तरफ से कोई चश्मा लेना चाहे, गोल्स लेना चाहे तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से हमारे ऑफिस से गाड़ी जाएगी, उसको ऑपरेट करके वापस लाएगी, उसको ब्लैक चश्मा प्रॉपर देगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उसमें। ये आपके आरडब्ल्यू का सिस्टम है? तब लेने ये मेरा पर्सनल जस्ट लाइक एनजीओ है उसमें। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जो ये वो है कैंप लगाना, अदर कैंप लगाना, ये सब लेकिन हाँ, होता आरडब्ल्यू ऑफिस के अंदर ही है, जो आठ। पब्लिक हाँ, यस, पब्लिक को ये है कि भई वहीं आना है उनको, इस तरीके से सब सबकी फैसिलिटी हम कोशिश करते हैं वहीं पे दे पाएँ, कि लोगों को ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि लोग सुबह ऑफिस चले जाएँ, तब तक घर में जो महिलाएँ हैं उनको पानी नहीं मिले तो वो तो हमें ही बोलेंगे ना, जबकि हम भी बाहर गए हैं भले, बाइक पे। हम्म लेकिन उनकी हम्म नज़र कि नहीं भई उम्मीदें हैं और इसीलिए बार-बार जिताते भी हैं। हम्म। लोग जो अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद उनकी वैल्यू वो अपनी मार्केट वैल्यू अलग दिखाते हैं, जिस वज़ह से वो फिर दूसरी बार लोग कहते हैं कोई बात हम बताएँगे अपनी वैल्यू तुम्हें। भले आरडब्ल्यू एक वो नहीं है कि हमें कोई कि हमें क्यों चुने अगली बार भी, मैंने क्या करना, लेकिन क्या है कि
हमें ये लगता है कि जब तक हम इस क्षेत्र के अंदर हैं, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आएगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहीं पे रह रहे हैं। ये रहती है कि नहीं भी रावत काम करवा सकता है, इसलिए कि मतलब मैं इसमें कोई कौम नहीं देखता हूँ, कोई जाति नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिसको मेरे लायक सेवा है, जो मैं कर पाऊँ करता हूँ। तो जैसे कि आप पहले आपने पार्षद का 2002 में चुनाव लड़ा, तो आरडब्ल्यूए का उसके बाद आपने नहीं, मैं तो कहानी में थोड़ा सा ऐसे ही है। 2 विधानसभा, एक तुगलवा विधानसभा, एक बदरपुर विधानसभा। जी। तो बदरपुर विधानसभा मेरा कार्य था, क्योंकि वहाँ मेरे 2-3 सेंटर थे वहाँ पे। तो लेकिन मैं रहता ही यहाँ था, विश्वकर्मा कॉलोनी में। ओके। मैं ये जो आरडब्ल्यूएस का फाउंडर मेंबर ही मैं हूँ, मैंने ही ये बनाया था स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ, आप तो जिस समय आए थे उस समय तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, तो लेकिन ये था कि यहाँ के डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट ये थी, ब्लॉक बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन क्या था, यहाँ की रिक्वायरमेंट जरूर थी कि पॉलिटिकली हम इसको कैसे डेवलप करें इस क्षेत्र। अच्छा, तो आरडब्ल्यूए बनाया ही आपने। आरडब्ल्यू मैंने बनाया, फर्स्ट अध्यक्ष मैं ही हूँ उसका, प्रधान जो कहते हैं इसको। हम्म। तब मैंने 2007-8 करीबन फिर ढील दे के मैंने कहा भाई अब पब्लिक आ गई है, जो काफी लोग हैं, मैंने कहा हैंडल करो इसको। लेकिन जब देखा भी 12-14 के बाद, नहीं, ये सारा का सारा माहौल जिसलिए बनाया था, नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। फिर इलेक्शन 3 बार पहले भी हुए थे, पहले मैं इंटरेस्ट इलेक्शन में नहीं लेता था, मैं चाहता था कोई अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि मैं और चीजों में बिजी था। जी। लेकिन रहता यहाँ था तो बड़ी चीजें बड़ी की, तब लगता था नहीं यार, मैंने किस लिए बनाई थी, हमारे साथियों ने किस लिए बनाई थी जो स्टार्टिंग में था। फिर 15-16 के बाद मैंने कहा नहीं, दोबारा नहीं, ढंग से इसको वो करना पड़ेगा। तो अब आज की डेट में, पहला उस समय था फर्स्ट, और आज मैं ये 3 बार जीता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो अब प्रॉपर इलेक्शन होता है, मैं कहता हूँ जिस दिन मैं चाहूँ, जैसे चाहता हूँ भाई इलेक्शन हो जाए, कोई अगर लग रहा है कि नहीं चेंज चाहिए, कुछ चाहिए, तो करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं है कि नहीं इलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कोई सिस्टम नहीं होगा, जैसे दादागिरी नहीं चाहिए। अच्छा, तो जैसे सर आपने इसको जैसे आरडब्ल्यूए बनाया, तो इसके स्टार्टिंग में आरडब्ल्यूए किस किस सरकारी बॉडी के अंडर आती है? ये अपना जो हम लोग, ये आता ना आरडब्ल्यू, जो वेलफेयर एसोसिएशन जितनी है, ये हाँ। हमारा उस समय मेहरौली कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वही रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में एज अ सोसाइटी रजिस्टर होती है। रजिस्टर्ड बिल्कुल, लेकिन ये होता ही है, आरडब्ल्यूएस का एक अलग बॉडी वहाँ पे है, जो एक देख रेख करती है, कभी कोई बात हो, कुछ हो, तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, या इलेक्शन कराना है तो उनको हम एक लेटर इंटीमेट कर देते हैं कि भाई हम इलेक्शन करवा रहे हैं, वो फिर एसएचओ या थाने में दे देते हैं कि हाँ भाई इनका इलेक्शन प्रॉपर ढंग से हो जाए। अगर वो आएंगे तो वो चाहेंगे आ सकते हैं, नहीं तो हमें कहते हैं कि आप जिनको भी डिपोर्ट करना चाहो, अदर अदर एसोसिएशन रिटर्निंग को, ऑफिसर। अदर एसोसिएशन का किसी को भी तुम ऑफिसर बनाना चाहते हो, आरओ बनाना चाहते हो, तो उसको बना सकते हो, नहीं तो कहते हैं हम आएंगे फिर, अगर से तो ये होता है इसमें। तो आप कितने आपके आरडब्ल्यूए में मेंबर्स हैं? करीबन 800-900 से ज्यादा है। 800-900 से ज्यादा हैं। फैमिलीज तो बहुत ज्यादा है, तो हर फैमिली से एक मेंबर आप रखते हैं वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए, हर फैमिली से एक? वोटिंग के लिए, लेकिन वैसे प्रॉब्लम तो सभी को होती है ना, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो सारे परिवार इसलिए जी हमको किसी को प्रॉब्लम ही ना आए। जी जी। जी ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि कभी भाई दिए सैटरडे को रात को कोई प्रॉब्लम आई, संडे को सरकारी छुट्टी है, जी। तो हमने अपने बेस पे उस संडे को कोशिश करते हैं कि भाई द वाल खराब है, छोटी चीज है, लेकिन पब्लिक के लिए तो सब कुछ खराब है ना, उन्हें घर सही पानी में, तो हम सही। लोग अल्टरनेट कुछ उसके लिए कि भाई ठीक है, मंडे तक के लिए कुछ अल्टरनेट निकाला जाए। तो वाटर टैंकर बुला लिए, और जिस भी तरीके से। फ्लैट ज्यादा हो गए ना, तो वाटर टैंक भी आ जाती हैं गाड़ियां, लेकिन क्या है, क्या फ्लैट में आ गए ज्यादा लोग, वो नहीं है आज की डेट में यहाँ पे ना, क्या कहते हैं, ये नीचे स्टोरेज के लिए नहीं है, अभी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सरकारी गाड़ी जब आ तो जाती है, लेकिन आप डायरेक्ट चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, उसमें या तो बाल्टी लेके जाओ वहाँ, तो बाल्टी ले, हम्म। आज कोई ले जाना नहीं चाहता है फिर यहाँ पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक भी यहाँ पे है ना, विश्वकर्मा कॉलोनी जो है, जी जी जी। 5 थे तो हमारे ब्लॉक में एसएचओ ही रहते हैं, एक जज साहब की बिल्डिंग है, अच्छे हैं, फैकल्टीज, टीचर लोग जो सरकारी डिपार्टमेंट वाले बहुत सारे हैं, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा उनके लिए बाल्टी, इसलिए हम अरेंजमेंट करते हैं कि संडे को वॉल ठीक करने वाले क्यों नहीं बुलाया जाए, चाहे प्राइवेट बुला लो। काम होना चाहिए, चाहे प्राइवेट से हो सरकारी से हो, जैसे भी हो। ये
राइट राइट राइट। यही है। बाकी जब आपकी पता है आम आदमी पार्टी बनी थी, जी। तो उनको पता था कि कैसे चलाते हैं आरडब्ल्यूएस को, तो उन्होंने पूरी साउथ दिल्ली मेरे अंडर में दिया था। साउथ दिल्ली का आरडब्ल्यू सुधारने निकला था फिर, लेकिन उसके बाद सिसोदिया जी ने तब कहते थे हमारे हनुमान आ गए जी, हमारे हनुमान हैं, लेकिन सब ऐसे ही बस आते गए, उनको नए मिलते गए, फिर हमने कहा चलो कोई, लेकिन हमने फिर भी पार्टी अभी अभी 3 महीने पहले ही छोड़ी, अच्छा। कई कारणों से छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमें बोला गया कि भाई पंजाब में 1000 रुपए देंगे, 1100 देंगे, हम वहाँ रात दिन भागे, उत्तराखंड में भागे, पंजाब वहाँ भागे, जहाँ भी चुनाव होते थे हरियाणा कहीं हम जाते रहते थे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर फिर बोला जी हम 2100 देंगे, इतना देंगे, तो हमने कहा भाई पंजाब वाले जिनको हम कम्युनिकेशन करके आए थे, जिनसे मिल के आए थे, इंस्ट्रक्शन करके आए थे, वो लोग कि भाई कहाँ है आप वहाँ दिल्ली के अंदर भी 2100 जो हमें 1000 रुपए दो, हमारे कहाँ गए? हम्म। हमसे नहीं बोला जाएगा ये सब चीजें ना। हम्म। क्योंकि ये यहाँ के बोलते हैं जी हम 2100 देंगे, वहां वाले कह रहे थे 32 महीने 35 महीने हमारी सरकार हो गई, चलो 32,000 नहीं तो 6 महीने की 6,000 तो पासबुक में दिखा दो। तो अब झूठ का एक थोड़ा दायरा इनका ना ज्यादा ही हो रहा था, हाँ हाँ हाँ। क्षेत्र के अंदर है। फिर इन्होंने हमारे पेंशन लगाने 2100 देने की बात कर रहे हैं, और कम से कम 150 फॉर्म तो मेरी कार में पड़े होंगे अभी भी। उस समय पेंशन 4.5 से 5 साल से पेंशन नहीं लगती, ओल्ड एज पेंशन कहाँ लग रही थी? तो अच्छा। कई तो मर भी गए बेचारे, हम्म। कुछ लगाई, तो भाई 2100 मत दो, कम से कम 2,500 एक परिवार की जो पेंशन थी वो तो दे देते। एक सही परिवार बात। में आप 5 आदमी लेडीज है, तुम कह रहे 10, 10,500, 11,000 देंगे। बुजुर्ग तो पूरी कॉलोनी में 50 होंगे, सही बात है। ईडी भी है, जरूरत है उनको, और वो भी थी। लेकिन ये नहीं जी हम 2100 देंगे, कहाँ से दोगे भाई 2100? तुम 2,000 नहीं दे रहे हो, हम लोग नाराजगी लोगों की झेल रहे हैं, ये सब चीजें थी। तो इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी का पब्लिक ने ठीक किया वैसे, क्योंकि भाव बढ़ गए थे ना, जैसे किसी के भी तो भाव हाँ सही बात है। होना भी जरूरी था। फिर मैंने तो कहा कम से कम कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और अब मैं उसी को ज्वाइन कर लिया, और अभी बहुत काम किया हमने। बदरपुर विधानसभा अवतार भटाना जी का बेटा लड़ा था वहाँ से, अर्जुन भटाना जी, बहुत, हम्म। बल्कि मैंने सीएम साहब को बुलाया था उत्तराखंड से, एक सीएम जो हरीश रावत जी भी, मैंने जी, बुलाया, एक्स तो सीएम वहाँ के हैं। मैंने बुलाया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो हर कोई खड़ा होने को तैयार है, लेकिन वही है कि अभी आम आदमी पार्टी के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से जो आया, उन्हीं को देते गए। भले टिकट की तो अलग बात थी, मैंने तो इस बार टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन वैसे ही है सबका, हम्म। ये है। तो सर, अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो कि बेसिकली किन टाइप के लोगों को, जैसे जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक क्या रास्ता होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने का? स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? झूठ बोल के। झूठ बोल के स्टार्ट करना चाहिए? आप तो एकदम नस की बात कर दिए। नब्ज पकड़ लिया आपने। बिल्कुल ढंग से बोलते गए, बात करते रहे, नहीं हम ये काम कराएंगे, जैसे आरडब्ल्यू के अंदर ही सोच लीजिए, हम ये करेंगे, अपने से पल्ले से आज तक लगे पड़े हैं, हम ये करेंगे। और ये लोग झूठ बोल के बन जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, एन हम्म। जॉब मिलता है आपको, क्योंकि काम तो करना है, उनको पता है कि छोड़ो ना, कौन सा अभी आया, अभी टिकट मिला, अभी जीत गया, कौन पूछ रहा है? फिर आगे जाके दूसरी जगह देख लेंगे, फिर कौन पूछ रहा है उनको? पब्लिक की तो उनका वोट 5 साल बाद देखी जाए, क्या पता क्या होता है। वो सोचते हैं जैसे मैं यहाँ से टिकट लाया दूसरी जगह से ले आऊंगा, कौन पूछ रहा है? जिन्होंने एक्चुअल सेवा करनी है उनके अंदर डर होता है कि भाई नहीं यार, कोई रास्ते में हमें क्या बोलेगा कोई, जाना पड़ता है, मरने में जाना पड़ता है, ये तुम्हारे शादी में, विवाह में, हर हर प्रोग्राम में जाना पड़ता है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी जाना पड़ता है कई बार, ये सब चीजें हैं। तो सर, कहाँ से मोटिवेशन आता है आपके पास? जैसे ये तो एकदम थैंकलेस जॉब है, जितनी बिल्कुल। लोगों उस का जितना जरूरत है, जितने हाँ, लोगों की डिमांड्स हैं, वो तो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग रह ही जाते हैं जिनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो पाएंगी। है वो चीज बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है ना, मैंने कहा ना शुरू में कि सिस्टम बनाने से आप 98% प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो गई, हम्म। 2% तो तब रहती है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हम 100% का 2% रहती है, लेकिन वो 2% क्या 98 के सामने जीरो हो जाती है।
भाई सफाई वाला नहीं आया, सरकारी वाला। अभी बीच में हमारे यहाँ सफाई वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग गए थे शुरू में, जब काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उसको निकाला, मैंने 2 रिक्शे रख लिए कि भाई ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब उनको लगा ना हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि रावत तो अल्टरनेट निकालता है, और जगह नहीं जाते, हमारे यहाँ पहले सफाई वाले यहाँ पहुंचते हैं, या हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाले पहुंचते हैं। तो प्रॉब्लम तो रहती है भाई, पब्लिक ने जिताया है, तो वो उनको थोड़ा ना पता सरकारी वाला क्यों नहीं आ रहा है। सही बात है। तो मैंने क्या किया, 2 रिक्शे रख लिए। हाँ भाई उठाओ, मेरे को 3 बजे तक कहीं काम करो, 3 बजे बाद सारी सफाई चाहिए मेरे कॉलोनी की, बस ठीक है, हो गया। अब भाई आप काउंसलर हो, आप एमएलए हो या आप एमपी हो, आपको पता चला यार उसका सिस्टम तो ये चल रहा है, तो फिर आप तो बोलोगे ना यार भेजो यार, वहां भी भेजो यार। बस सिस्टम बनाने के है, टेक्निकली पॉइंट यही है। मोटिवेशन की बात जहां तक है, तो मैंने बताया ना आर्मी में फादर है, तो हमें इराकी नहीं यार, गलत तो करना है नहीं कुछ भी। ठीक है, अपने काम धाम और कर लेंगे। आरडब्ल्यूसी क्या तुम्हारा नाम होता है। अभी आप ये साउथ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत यहाँ से लेकर पालाम द्वारिका तक चले जाए, तो मैं अकेला ऐसा हूँ यहाँ पे। अकेला मीन्स व्हाट, के टोटल इसमें 30 मेंबर हैं। 30 में से क्या है, टोटल पूरे मतलब साउथ आगरपुर में, किस में, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में? टेबल कमेटी जो दिल्ली पुलिस की बनी हुई है। अच्छा, दिल्ली इसकी पुलिस की कौन सी कमेटी? इनकी बनी है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। अच्छा। साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली पुलिस। ईस्ट। अच्छा, दिल्ली पुलिस, हाँ। उसमें क्या होता है कि टोटल होते हैं 30, जी। जिसमें चेयरपर्सन होता है एमपी, जो कि बीजेपी का भी रामवीर मिर्दुड़ी हैं भी, चेयरमैन एमपी होते हैं, जी। होते हैं इसके। अध्यक्षता जो करेंगे। उसके बाद एसएचओ कम से कम 10 से 15 एसएचओ, एसीपी, डीसीपी टोटल मिला के करीबन 20 होते हैं, आईएएस आईपीएस मिला के। ठीक है। 3 या 4 एमपी एमएलए, सॉरी एमएलए, और 2-3 पार्षद होते हैं इसमें, और 2-3 आरडब्ल्यू वाले हैं। तो उन 2-3 में मैं हूँ उसमें, पूरे साउथ में जो मीटिंग होती है मैं जाता हूँ। अच्छा। अच्छा, जबकि यहाँ 1000 आरडब्ल्यू बनी होंगी। सही बात है। देखते हैं कौन समाज सेवा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कौन वहाँ बात रखेगा हमारी या क्षेत्र की बात रखे, साउथ ईस्ट में। तो यहाँ से बदरपुर से लेके आप बिजवासन तक हजारों तो आरडब्ल्यूज बनी होंगी। सही बात है। 30 आदमी इनमें टोटल है, 30 में भी कम से कम तुम्हारा 15-20 तो आईएएस आईपीएस एसएचओ वगैरह वगैरह हैं। 3-4 एमएलए हो गए, 2-3 पार्षद हो गए, और बाकी जो 3-4 लोग हैं उनमें मैं भी हूँ। तो मैं भी तो इसलिए पता चलता है कि अच्छा लगता है बाद में ना, कि भाई हमने कुछ किया तभी उन्होंने रिकॉग्नाइज जी, किया। और ज्यादा जिम्मेदारी और मिली आपको। हाँ जिम्मेवारी क्या होती है, हमें तो आदत पड़ी है, हमें वो और तो कुछ भी नहीं लगता हमारा, ये लगता है कुछ ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हमें समझाते हैं वो हम कहते हैं तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम क्या समझ। क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया, उस साल से कर ही रहे हैं ये सब चीजें। नहीं तो आम आदमी के टाइम पे क्या था, क्या जिनको कुछ पता ही नहीं था दीन दुनिया, वो एमएलए बन गए। एमएलए फुल फॉर्म भी उनको शायद कई साल बाद पता चला होगा कि व्हाट इज स्टैंड फॉर एमएलए, क्योंकि अचानक बन गए वो लोग। एक आध साल फिर के एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, या काउंसिल स्पेलिंग क्या होती है, फिर सीखा वो उन्होंने। क्योंकि एक पियोन अगर आप बनाते हो किसी को, तो उसमें कहते हो कि मिनिमम 10th होना चाहिए। 12th वाला मिल गया तो कहते हैं नहीं भाई 12वीं वाला मिल गया तो जा भाई। राजनीति के अंदर पहले तो कम से कम ग्रेजुएट हो, नहीं तो 12वीं हो 10वीं हो, नहीं तो कम से कम 5वीं पास तो हो। या तो सही 5 बात। होते कई लोग, क्या करेगा, 2-2 फेल आदमी क्या करे, क्या। ठीक है, उनके अंदर समाज सेवा अलग चीज है, क्वालिफिकेशन अलग चीज है, लेकिन फिर भी होना चाहिए कुछ। 5वीं पास रखो कि भाई बिल्कुल। इसी करनी है, या जिसने एमएलए बनना है या पार्षद बनना है, कुछ कुछ, लेकिन कहाँ कुछ नहीं है सर। ठीक है, बाबा साहेब ने जो भी संविधान बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ठीक है, अब क्या बोले, यही है। सर, आपको जस्ट थोड़ा सा एक सेपरेट चीज है, जब भी आपको देखें आपका ड्रेस कोड यही रहा है हमेशा से। अच्छा। काले कलर का ये आपका जो सूट है, हमेशा आप ऐसा ही पहनते हैं। हाँ ऐसा पहनता, ब्लैक नहीं, लेकिन ये है कि 98% में इस टाइप से अपना। हाँ जब शादी में वो जैसे कल परसों शादी में गया था, तो वहाँ थोड़ा कोट वोट डालना पड़ा, लेकिन फिर कंफर्ट होके वापस अपना इसी में ही
यही स्टाइल। तो अच्छा, ये लगातार फोन आ रहे हैं क्या आपको? ये मैसेज हैं बहुत सारे, अच्छा, मैसेजेस आ रहे हैं लगातार। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे एयरटेल वाले हैं कॉलोनी के अंदर, मैंने कहा भाई तारें बहुत झूल रही हैं, तो हम्म। मीटिंग रखी थी, मैंने कहा अपना सेपरेट खंभे लगाओ या फिर तारें का कुछ ना कुछ वो सिस्टम बनाओ, स्किल्पिंग करो। तो कह रहे हम्म। तो यहाँ तुम्हारे 10 8-10 प्रोवाइडर हैं उसके वाईफाई वाले, हम्म। तो इसको मतलब किस तरीके से करें, क्या करें? मैंने कहा अपने खंभे पर्सनल लगाओ, फिर मैं हम्म। देखूँगा करूँगे क्या है। क्यों किसी के मोटरसाइकिल पे लटक रहे हैं, कभी किसी पे लटक रहे हैं, तो सही ये बात है। ये जो मैसेजेस है ना ये सब, हम्म। तो फ़ोन वाईफ़ाई पे कर दिया, नहीं तो अभी तो बीच-बीच में हम बात भी ढंग से नहीं कर पाते ना। सही बात है। तो सर, जैसे कि इस आरडब्ल्यूए का जो एक्सपीरियंस है, और आप पॉलिटिकली भी बहुत टाइम से एक्टिव हैं, इतने सारे कमिटी मेंबर प्लस पार्टी में भी एक्टिव हैं आप, तो क्या इसका अनुभव वहां पे काम आता है आप? काम आता है वहाँ, क्यों नहीं आता काम? काम तो देखो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई छीन नहीं सकता है, या अनुभव कोई छीन नहीं, लेकिन क्या होता है कि आज की डेट पे क्या बोला जाए, सब एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन उनको चाहिए कि भई मैंने बताया नहीं उनको, जो सब जो है, जो हम्म। डिग्री कर लेते हैं ढंग से या कुछ कर लेते हैं, अपनी बस की तो है नहीं। हमने सिस्टम बना रखा है, गलत बोलते नहीं है, अब हम्म। नहीं करता हूँ। गलत नहीं बोलो, बर्दाश्त मत करो। दोस्त हम्म। का डरना है, किस चीज़ का क्या है? ये सब सही। चीज़ जिस हम्म। लोग हम, हाँ, इस वज़ह से कई बार हमने मात भी खाई है। नहीं कि हम्म। या तो हम चमचागिरी ढंग से करते रहते या कुछ ना कुछ इस तरीके से करते रहते, आगे-पीछे पिछला-गू हो गया, आज की डेट में शायद हम भी, लेकिन हमारा इस उसमें है ही नहीं, उस सिस्टम में। हम्म। ये सर, थोड़ा सा आरडब्ल्यू इलेक्शन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यूजुअली इलेक्शन में इसकी वोटर लिस्ट कैसे बनती है, क्या ये अवेलेबल होता है आरडब्ल्यू, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे है, तो इसका वोटर लिस्ट हर आरडब्ल्यू खुद मेंटेन करता है, क्या दूसरों के लिए भी वो अवेलेबल होता है, या मैंने फिर इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई सोर्स है, कैसे है? देखो, जो भी फ्लैट बनता है या जो भी बिल्डिंग है, उसमें पता अगर 10 फ्लैट हैं तो 10 आदमी रह रहे होंगे। जी। तो गार्ड को पता रहता है 2 खाली हैं, 1 खाली है, ठीक है? या 6 महीने में शिफ्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी अपडेटेड होती रहती है लिस्ट। उसमें अच्छा। ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो करने पे बिल्डिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल B1 है, तो बी बिल्डिंग है, B1 में 16 फ्लैट हैं, 16 में से भई 14 ही की डिटेल क्यों आ रही है इसके अंदर? सर 2 खाली हैं जी, ओके। अच्छा। फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कुछ होता है तो पता रहता है कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। जितना उसमें ज़्यादा शुरू में आई थी मेहनत, बाकी अब नहीं करना पड़ता ज़्यादा। अच्छा। अब दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जितने फ्लैट हैं या जितने भी रेज़िडेंट हैं उनका बायोडाटा आता रहता है ना, मतलब उनकी डिटेल आती रहती है। और फिर मिलते रहते हैं, कहीं न कहीं टकराते हैं, शादी-विवाह, बारात, हाँ भाई तुम्हारी बिल्डिंग कर दी, हमारी खाली हो रखा, हमारा फ्लैट खाली हो, बगल वाला खाली है। तो पता रहे, लोकल एरिया हो जाता है। हम्म। जैसे बीट कांस्टेबल होता है, उसको पता रहता है ना, वही हाल होता है, हम्म। डब्ल्यूएसओ सबको पता रहता है। और इसके इसके इलेक्शन में वोटर टर्नआउट लगभग कितना होता है, और कितने टाइम पे इलेक्शन होता है? हो जाती है 90 का 95% हो जाती है। 95% वोटर टर्नआउट? कहाँ जाएँगे वो लोग, उनको पता रहता है भई ये 2 महीने बाद चुनाव है, बिल्कुल ही कोई रेयर केस में कोई गया तो ठीक, नहीं तो फिर रहेगा ही, कहाँ जाएगा? सारे लोग आके वोट देते हैं? उनको तो ये भारत-पाकिस्तान का मैच लगता है उस दिन, क्योंकि सारे लोकल होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जो लड़ रहे हैं, हाँ तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं ना लोग फिर। हाँ 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 हाँ। कोई आपके पड़ोसी है या कोई आपका कोई है, तो देखते हैं कि ये इस पे लोग 2-4 वोट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं उसमें। इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, सही बात है। और कितना टेन्योर कितना होता है सर, 2 साल का? 2 साल का है, 2 साल भी है, 3 साल का भी है, हम जैसे उस दिन ही डिसाइड कर लेते हैं, भई इस बार 3 साल का हो, लेकिन बस 2 साल का कर रखा हम लोगों ने। अच्छा, तो ये मतलब हर चुनाव से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अगले वाले का कितना टेन्योर होना चाहिए? हाँ, अब मतलब उसको लिखत नहीं है, एक जस्ट एक कि भई ये वाला ठीक है जी, इस बार 3 साल करो यार, बार-बार 2 साल। मतलब एक वर्बली मतलब ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। उसमें, लेकिन अगर वैसे अकॉर्डिंग टू रूल तो हमारे 2 साल बना है, तो 2 साल का है। अच्छा, जो शुरू में आपने जब रजिस्टर कराया था तो उस समय 2 साल आपने उसमें मेंशन किया हुआ?
इसको और मैं इसको अब इसको 5 साल करा ही देंगे डाइट ना फिर क्योंकि डाइट जो भी बने हाँ सही बात है, इस बार हम सही बात। लोग इस बार करेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि भाई जब भी चुनाव हो ये 5 साल के लिए होगा या 4 साल होगा, इस तरीके से कुछ करेंगे। म्यूचुअली जैसे सब लोग अग्री करें। हाँ, और अभी कितने एक आपके मैनेजिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हैं सर? हमारे उसमें ये जो मेंबर बनते हैं 8 जी, रहते हैं 8 करते हैं। और बाकी कितने ही बना लो, मेंबर तो तुम्हारे 800 हैं तो टोटल, लेकिन जो जो मैनेजिंग कमेटी। चुने जाएंगे वो 7 और 8 होते हैं। ये होता है उसके अंदर, 1-2 पोस्ट एक्स्ट्रा निकालनी हो निकल जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, मतलब ये जो इस टाइप से है। और कितने टाइम पहले से इसका चुनाव प्रचार करते हैं? नहीं है, हम लोग उसको आप खैर सही है। हम लोग जो आरओ बनाते हैं उससे बोल देते हैं भैया कि 1 महीने पहले तो हमने नोटिस निकलवा दिया कि हम्म, भाई ये अगले महीने, मतलब अगले महीने से अगले महीने इतनी तारीख को चुनाव की डेट, चुनाव होगा। अब क्या होता है कि बीच में फिर एक फॉर्मेट निकालते हैं कि इतने तारीख आप चुनाव फॉर्म फिलअप कीजिए, इतने तारीख आप वापस ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, बस अब चुनाव की डेट होती है, लोकल में क्या ज्यादा खम्भों पे चिपका दो या आरडब्ल्यू ऑफिस में बोर्ड पे लगा दो कि भाई चुनाव है, या हम्म। फिर ग्रुप है सभी को व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अपना। उसमें डाल दो इतने तारीख भाई चुनाव है। अब उसमें पता रहता है कि कौन कौन फॉर्म भरना चाह रहा है। हम्म। हम तो ओपन है, हमें तो कोई वो रहता नहीं है, भरो भाई जितने भरे हैं कोई बात नहीं। अच्छा, जो मान लीजिए कि कई बार आरडब्ल्यू में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मेंबर्स के बीच में, लाइक असहमतियां जो होती हैं आपस में, कुछ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के ये डिमांड्स जो हैं जो अनरीजनेबल हैं, जो कि आपके परव्यू के बाहर हैं प्रॉब्ली, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये क्या करते हैं कि जो होते हैं हर जगह 2-4% होते ही हैं, जी। वो अच्छे काम का वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आप जी। देख लीजिए मैं आज इतने वाल खराब है, इतने मैं अपने सामने ठीक करा रहा हूँ, या यहाँ गंदगी थी मैं अपने सामने से, उसमें कोई नहीं। लेकिन वो क्या करेंगे, जिस दिन सफाई वाला नहीं आएगा या कहीं फोटो खींचने धड़ाधड़ भेजते हैं 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, तो शुरू-शुरू में तो लोग उसके लिखते हैं, हाँ जी, सफाई होनी चाहिए, हाँ जी, होना चाहिए था। लिखते हैं रावत जी, अरे वाक़ई में ये ठीक है। अब जे फिर लगता है उनको नहीं यार यही 2-3 लिखते रहते हैं। हम्म। तो एक्चुअल में क्या है कि या तो अच्छे काम के लिए लिखो कि गुड, बहुत हम्म। ठीक है, कैंप लगा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, भाई उनके बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ पे जबकि, हम्म। उसमें नहीं। तो ये हर जगह होते हैं, कोई बात नहीं। उनको हमें तो कैसे हाउ टू मेंटेन, मुझे पता है कैसे हैंडल करना होता है, हाउ टू हैंड सब हैंडल कर लेता हूँ ढंग से। क्योंकि उसके बाद हमें लिखना पड़ता है ना कि भई ये काम आप देखो, सुबह आपने फ़ोटो खींची थी, आप जो ऑफ़िस जा रहे थे, क्योंकि आपका टाइम था ही नहीं, आप तो ऑफ़िस हम्म। चले, जबकि 11 बजे है सफाई वाला, तो लोग हम्म। कहते हैं खाली ये तो कंप्लेंटर ही है फिर तो, हम्म। ठीक है ना? क्योंकि उसको ये पता नहीं, खाली उसको कंप्लेंट से मतलब होता है। यहाँ जी स डाल दिया, फ़ोटो खींच, क्योंकि उसको ऑफ़िस आने की देर हो रही है, बॉस वहाँ नाराज़ हो गया 9 बजे और 7 बजे हम्म। कल आएगा भई। सही बात है, बिल्कुल। और हर समय जब कोई कंप्लेंट करता है ना, तो धीरे-धीरे उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। हम्म। कि तुम कहीं तो काम सही हो रहा होगा, सही बात है। ये सब हम्म। अब जैसे आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सफाई वाली गाड़ी आ रही है अभी। आप सुन रहे हम्म। हो आवाज़? हाँ, आ रही है बैकग्राउंड में थोड़ी, हाँ। ये सफाई जो सुबह सफाई करके गए होंगे, हम्म। ये इसको कहते हैं टिपर। तो ये टिपर क्या है, सारा कूड़ा उठा-उठा के हर गली में जो ढेर बना रखा होगा वो ले जाएगा। और कई बार ये कहते हैं मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब आई क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं कि 2 जो रिक्शा बताए ना मैंने रखे हो, हाँ। इनका काम ये है कि भई जब जिस दिन होना है उन ढेरियों को वो उठा के, इसलिए काम ईज़ी हो जाए। अच्छा। खासतौर गर्मियों में बड़ी गंदगी हो जाती है ना ऐसे में तो, ये सब चीज़ें होती हैं।
सर अपना कुछ अनुभव बताइए जहाँ पे आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े हों एज आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट, या पॉलिटिकल भी, जहाँ पे चलिए लिया अभी जब झाड़ू में कोई नहीं जाना चाह रहा था, जी जबकि हमारी विधानसभा तुगलकाबाद पड़ती है, तो उन दिनों डिसीजन किया था नहीं भाई मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके, नहीं मेरे को लगा कि ये काम अच्छा करेंगे, उनको ज्वाइन किया। और जब इनकी कोई टोपी या पट्टा नहीं पहनना चाह रहा था, मैंने क्षेत्र के अंदर पहन के दिखाया, तो लोगों को लगा कि नहीं यार हमें, तो जुड़े, बहुत सारे लोग भी जुड़े, बहुत यहाँ के लोकल थोड़ा सा इस टाइप के लोग हैं, बहुत नाराज हुए, हंगामा करा इस टाइप से। लेकिन जब मेरी रही इन्वॉल्वमेंट तो ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। उसके बाद वही लोग अगली बार हमारे उसमें आ गए, झाड़ू में आ गए, और हम लोग अब आपके सामने 13 साल बाद बाहर बैठ के आ गए वहाँ पे। डिसीजन यही था, जैसा भी हर कोई कह रहा था यार कि अब सरकार जैसा भी है अब छोड़ना नहीं है, ये नहीं छोड़ना। मैंने जब सरकार, एक होता नहीं कि जैसे 22 विधायक आए इनके, जी तब छोड़ता तो लोग कहते यार अब घाटे में चल रही सरकार तो छोड़ दो। हम्म लेकिन नहीं, मैं चाहता था बीजेपी में जा सकता था, जी लेकिन नहीं, मैंने क्या किया कि जैसे आम आदमी ब्यूरो 0 थी, तब मैंने इसको ज्वाइन किया, वैसे आज कांग्रेस अब दिल्ली में 0, तब उसको ज्वाइन करके उसमें गया हूँ आज। लोग कह रहे हैं यार उससे तो बीजेपी में जाता या यहीं झाड़ू में रह लेता जब कांग्रेस में जाना। मैंने कहा नहीं, जहाँ पे हमारे को नहीं लग रहा है तो नहीं, ये डिसीजन है, नहीं तो इतना बड़ा कौन लेता भाई 12-13 साल झाड़ू में रहने के बाद। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ये सच में डिसीजन, आप जबकि जबकि यहाँ हर किसी ने कहा एमएलए, अब एमएलए यार आरडब्ल्यू काम है, राउत भाई आपने तो, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन कैसे होगा क्या होगा, मैंने कहा हम बताएं कैसे होता है, हम्म एमएलए कोई हमसे बाहर है भाई, हमारे ही टिकट कट के तो एमएलए को मिला था उस जमाने, उनको पता है कि भाई ठीक रावत बात। छोड़ा, रावत ने उससे नाराज नहीं है, एमएलए से नाराज पार्टी से रहे, पार्टी के जवाब लोग मांग रहे हैं कि भाई आप लोग ये कमिटमेंट करके गए थे उस समय, हम्म क्या उन कमिटमेंट, एमएलए ने थोड़ा ना कमिटमेंट किया था, एमएलए से तुम काम करा ही रहे हो, कर ही रहे हो, सही बात है ये सब चीजें हैं। देखते हैं बाकी क्या होता है, जो भी रहेगा। सर। नए लोगों को जो जो अपना राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे शुरू करें, वो कहाँ से शुरू करें, क्या कैसे एक कुशल शुरुआत वो कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में? देखो लोगों के बीच पहले तो उनको इमेज बनानी पड़ेगी अपनी, कि कोई प्रोग्राम वो छोड़े नहीं, न जीने में मरने में, दुख हो या कोई भी हो, और अपनी एक अपनी पार्टी बेस पे अपनी आइडेंटिफिकेशन न बनाए, अपनी बनाए। जैसे आज हमें, मैं नहीं मैं कुछ हूँ, लेकिन आप हम्म रविंदर सिंह रावत बोलोगे तो बतरू विधानसभा जाओ तो तुगला विधानसभा जाओ, चाहे कहीं रावत तो हजारों हैं, जी फिर तो नहीं यार, हाँ यार जानते हैं, मतलब ये नहीं बोलेगा कि चाहे बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता हो, कांग्रेस का बड़ा से बड़ा, चाहे झाड़ू का बड़ा हो, जो भी ब्रांड और भी हैं, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाओ, ये आइडेंटिटी अपनी बननी चाहिए, उसके बाद ही एक राजनीति के अंदर। लेकिन फिर भी, या फिर जिस नेता का साल लगो फिर सीजन से लग जाओ, उसके आगे पीछे घूमो अपनी आइडेंटिटी कुछ तरीके से बनाओ, क्या है। हाँ, नहीं सही बात है, जिस भी इस प्लेस पे है उसको बेस्ट वे में उस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। आपको आपको राजनीति जब लोग तब सही मानना शुरू करेंगे, जब आपको बिल्डिंग के अंदर, आस पड़ोस के अंदर आपका व्यवहार कैसा है। अक्सर क्या हम्म, होता है कि बाहर तो लोग वाई वाई कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग वाले नाराज रहते हैं जैसे। तो हमारे मेरे अंदर ये है कि बिल्डिंग वाले भी कहते हैं नहीं भी हमें ऐसे पड़ोसी चाहिए, हमें तो फ्लैट में, क्योंकि हमारे कोई इनसे, हम तो सबके लिए एक ही समान है, काम करना, कोई पार्सलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे एक ही हैं। तो ये सब चीजें हैं, नए वालों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की टफ टफ कोई भी चीज है, मतलब टफ है राजनीति। जी आप अपने आप में टिकट बनो, ये है राजनीति। अपनी मेहनत करके दिखाओ, जो दूसरा नेता आपको ढूंढे, ये है राजनीति। ये नहीं है कि जी बस ये ठीक है, किसी के पीछे आगे पीछे घूम गए, क्या पता कुछ ना कुछ तो भलाई हो जाए। करनी चाहिए एजुकेशन, सबसे पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद ही उसके बारे में समझो। एजुकेशन से काफी फर्क पड़ता है, एजुकेट हो तो लोगों को एजुकेट करना ईजी होता है। क्योंकि सही आज बात। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था, हमारे, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे 5-7 तो एसएचओ तक हैं,
जो मीटिंग में तो वो भी रहेंगे ना, वो दुनिया की मीटिंग लेते, मैं क्या लूंगा उनके सामने। सही बात है, हाँ। लेकिन उनको पता है कि हमसे अच्छी मीटिंग लेगा, कि उनको प्रॉब्लम, वो तो चले जाते हैं, उनके सारे बच्चे तो उनके यही है ना, फैमिली यही है, हम्म। क्यों। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे कई आईएएस ऑफिसर भी हैं, 5-7 मैंने पता है कि एक तो बल्कि साइंटिस्ट भी है कोई अंदर, ये भी पता चला, मैं परसों मीटिंग ले रहा, हम्म। वही बता देते रहो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको सॉल्व करो, क्योंकि जब हमें चुना है तो हमें पता है कि भाई कैसे करना है, हाउ टू हैंडल, तो सब चीजें होती हैं अपनी। किसी ने राजनीति, मैं तो यही कहूंगा, अपनी राजनीति करनी किसी ने, अपने व्यवहार ठीक रखो, कल की डेट पे बन भी जाओ तो ये नहीं कि इससे बदतमीजी करो, भाव बढ़ गए, ये कोई काम ना करो, जैसे आज फर्स्ट डे हो वैसे आखिरी तक रहो, तो उसमें इमेज अच्छी बनती है। अच्छा सर, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ को कैसे आप बैलेंस करते हैं? क्योंकि इतना पब्लिक वर्क, ये तो थैंकलेस जॉब है, और किसी की भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ एक खुद का भी परिवार है, आपका खुद का भी एक प्रोफेशन होगा जहाँ पे आप उसको भी मैनेज करना होता होगा। अब हर कोई तो अपने ऑफिस के समय कुछ और नहीं, बॉस ही के बारे में सोचते रहता है, लेकिन आप लोगों के बारे में भी सोचते हैं, फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं। तो कैसे सर ये मैनेज कैसे करते हैं? देखो, फैमिली नाराज तो होती है, लेकिन उनको भी पता चल गया कि भी नहीं, इनको चुना हुआ है तो इसलिए इन पे नाराज भी कब तक रहेंगे वो। उनको तो मैनेज इस तरह से कर लेते हैं कि भाई पब्लिक के बीच में जाना ही है, हमें चुना है, और उनको ये भी पता है कि छोड़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि साला भूत सवार है राजनीति उसका, एक सेवा का, तो इन्हें जाने जाना, तो इससे नाराज की कितनी देर हो, उससे अच्छा एक उसके बाद वही चुनाव, ये सब चीजें। तो पब्लिक को तो अब मैं बताया ना कि आती थी प्रॉब्लम, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। मैंने बताया ना कि शुरू से सिस्टम में बहुत टाइम, 3-4-6 महीने लग गए थे, जो पुराना सिस्टम बिगाड़ा होता, वो सिस्टम सुधारा तो आज की डेट पे मेहनत होती है, लेकिन जैसे अभी हम टाइम निकाल रहे हैं, ऐसे निकालना पड़ता है। परसों से बात कर रहे हैं, कल निकालना है, परसों निकालना है। एक हफ्ते से तो लोकल मैरिजेस में, आज भी जैसे 3-4 रिटायरमेंट पार्टी है, 1:30 या 2 बजे की दिन की पार्टी है, एक की रात की है, रिटायरमेंट पार्टी है, तो वहां पे जाना है, टाइम निकालने वाली बात। फिर आज की डेट पे कल ही हमारे रिलेटिव में हमारी ताई जो है गांव में उनकी डेथ हो गई थी, उनको हरिद्वार लाया, तो मैं रात को ही जाना, रात को ये था कि कल आपसे इंटरव्यू चलना, हमारे डिस्कस होना, तो कल अचानक 5 बजे मैं घर से निकला, हरिद्वार चला गया था, फिर रात को पहुंचा मैं 9-10 बजे घर पे, जाना हाँ। आना, वापस आया, अच्छा, हरिद्वार चले गए थे आप? हरिद्वार चला गया था, फिर रात को आया, फिर अभी मेरे को ध्यान आया यार कि वो आपकी जो स्टाफ है उनका कि जी आप अरे हाँ, मैंने कहा नहीं तो भास्कर साहब भी सोचेंगे पता नहीं कितना बड़ा नेता बन गया जो टाइम नहीं दे रहा, तो नाराज भी नहीं हो और मैनेज भी कर लो, इस तरीके से हल्का चलना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ, मुझे बिल्कुल सही बात है। पब्लिक लाइफ में तो हर समय कुछ दूसरों के लिए ही आपका समय रहता है। हर समय नई नई प्रॉब्लम आती हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज जो भी रहता है। भाई अभी ये तो एमपी एमएलए तो हम है नहीं जो कि पूरे क्षेत्र, लेकिन यहाँ जितना भी है वो सरदर्दियां हैं, उनको तो निपटाना ही है ना। बाकी आरडब्ल्यू ऑफिस बना है, जब मैं ना रहा हूँ तो वहाँ पे ही लोग मैटर बना के चले जाते हैं, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, शाम को आके भेजना के, इस तरीके से। सर बहुत आपसे जानकारी मिली। और सर एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को, आपसे मान लीजिए कि कोई अपना शुरू करना चाह रहा है इस क्षेत्र में करियर, उसको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो क्या आप उसके लिए अपना समय नहीं कुछ कोई बात पहले नहीं, से अपॉइंटमेंट लेके? डेफिनेटली। नहीं हमारे लायक होना चाहिए, अगर जो कोई भाई आरडब्ल्यू के बारे में या समाज सेवा के बारे में कहना। दोनों के बारे में, मतलब जनरली अगर कोई हमसे पूछता है और हमको लगता है कि मान लीजिए आप उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली प्रायर टाइम लेके। दिल्ली के अंदर होगा तो हम तो बता सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ अपना और इस तरीके से स्टार्ट करो, और अच्छे मेंबर रखो जिनको आरडब्ल्यू तो एक पता रहता है ना कि कौन क्या हुई, कि भाई कौन की नेचर क्या है, अपनी जो टीम बनाओ अच्छी टीम बनाओ। तो वो ये वाली, हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, हाँ सारा जब मैनेजमेंट स्टेट वाइज? में दिल्ली अब का है तो अलग होगा, नोएडा है तो अलग होगा, स्टार ऑफिस अलग अलग होते हैं सब, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग अलग। वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आओ प्रॉपर ढंग से, या मत रजिस्ट्रेशन मत कराओ 6 महीने पहले, ऐसे चला के देखो भाई हम्म। तरीके से करना है।
अच्छे जो भी है, मेरा मतलब ये है कि एजुकेटेड मेंबर रखो, या एजुकेटेड नहीं है तो कोई रिटायर्ड बंदा है उनको रखो, जिससे कि थोड़ा काम ईज़ी कर पाओ, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देना है। सही बात है। तो उनको रिटायरमेंट आदमी को आगे बढ़ा के रखो कि भाई आपने ये काम करना, दिन भर आप खाली रहते हो, लेकिन वो रिटायरमेंट आदमी नहीं चाहिए जो जिनको पता होगा कि भाई गाली देता दिन भर, क्या करोगे हुँ, उनको? मतलब अच्छे आदमी का अच्छी टीम बनाओगे तो आप लोग मतलब अच्छा ही सिस्टम रहेगा, आरडब्ल्यू अच्छे ढंग से चल सकती है। और कोई भी काम है, अब बाय द वे थाना के अंदर अगर कोई मीटिंग है, थाना वाला आरडब्ल्यू को बुलाया है और 8 मेंबर में से 2 भी चले गए तो उनको पता चलता है कि हाँ, भई ये 2 भी इनके हुँ, अच्छे लोग हैं, तो उनकी टीम अच्छी होगी बिल्कुल। एक अच्छी टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले। हाँ, जैसे बताया ना ड्रेस और एड्रेस वाली बात, वो हुँ, होना चाहिए, तो उससे पर तो वही अच्छी टीम रहेगी तो एसएचओ साहब भी या थाने वाले भी अच्छे हैंडल करेंगे। हुँ, वहाँ जाते ही बोलो कि नहीं ये नहीं वो, तो वो सब चीज़ें नहीं। पहले काफ़ी चीज़ें कई बार मैनेज भी करनी पड़ती हैं, ठीक है, भाई था हमें पता है कि ये थाने वाले, ये बीट वाले या यहाँ हेड कांस्टेबल काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम 50 आदमी बैठे तो उनके सामने उनकी बेइज़्ज़ती करना ठीक नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। उस अलग बुला के भाई साहब बोलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं ये चीज़ आपका, तो उनको भी लगता है यार कि वाक़ई में उन्हीं के सामने बोल दो तो फिर क्या होता है कि उन इमेज भी खराब, उनकी भी इमेज खराब होती है यार, फिर क्योंकि उनके साथ अपना रात दिन रहना है। तो ईगो भी एक आ जाता है कि हाँ भाई, तो फिर वो कहेंगे अच्छा यार ये प्रॉब्लम थी तो मेरे को अलग में बोल देते यार। सही बात है। बिल्कुल, तो उन्हीं की जगह आप हो, हम हो, सबके साथ एक ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या है, उनको पद मिल गया तो वो सोचते हैं नहीं यार, आज तो बोलना है, हमें एसएचओ ने बुलाया है कि भाई प्रॉब्लम बताओ क्षेत्र की, हुँ, या डिस्ट्रिक्ट ने बुलाया है तो पता रहता है कि कौन क्या है। बाकी छोटा एरिया होता है, छोटे एरिया से आप अपना नाम कमा सकते हो, अच्छे ढंग से अपना आरडब्ल्यू बनाओ, या अपना राजनीति में आना है तो अपनी सेल्फ, जैसे आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करे कोई, लोगों पे आपसे उम्मीद होनी चाहिए कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करो, तो वही है सब, देखते हैं। अच्छा, और सर ये जैसे दिल्ली में जितनी भी आरडब्ल्यूएस हैं, इनका अगर हमें डेटा चाहिए हो कि तो कैसे कहाँ से मिल सकता है? ये रजिस्ट्रार ऑफिस से ही मिल जाएगा, वैसे तो गूगल पे है या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं, गूगल पे तो नहीं मिलता है। जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में पता रहता है कि इतनी आरडब्ल्यूएस रजिस्टर्ड है, मिल जाएगा वहाँ से। तो जैसे साउथ दिल्ली का अलग होगा, नॉर्थ दिल्ली का अलग होगा। जैसे साउथ दिल्ली में लाजपत में मिल जाएगा, अमर कॉलोनी में आपको अच्छा, अमर कॉलोनी में रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे। मिल सकता है, दे सकते हैं वो लोग, क्या पता ना भी दें, लेकिन वो लोग रखते हैं अपने पास। ना ही पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर्ड है तो ऐसा ही नहीं। हम्म, पान बीड़ी की दुकान तो है नहीं ना कि जो कि छोड़ो ना, आज हम्म, यहाँ बेच दिया, नहीं चला दुकान, कहीं और चले गए, हम्म, बॉडी है वो तो, उनको तो मेंटेन करना ही पड़े। हाँ, ये है कि फाइल ऊपर नहीं होगी तो कम से कम सरकारी के हिसाब से बहुत नीचे मिलेगी जरूर। अब कंप्यूटराइज भी कर दिया होगा तो सेकंड में मिल जाएगा। हम्म। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। धन्यवाद। और नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटे आपने, लगातार हम देख ही रहे हैं कि आपके मैसेजेस आ ही रहे हैं और फोन भी फ्लाइट मोड पे आपने किया हुआ है। बहुत मैसेज आ रहे हैं, और वो एयरटेल वाले मुझे ढूंढ रहे हैं खंबे कहाँ कहाँ लगाने हैं, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी। सर, आपका और टाइम नहीं लेंगे और इस इंटरव्यू को जो पब्लिश करेंगे तो हम आपको उसका लिंक भी शेयर करते हैं हाँ, सर। पहले चलो खैर, जी, हाँ, जी। पहले वो करके ना मेरे को पहले भेज देना, देख के क्या क्या हाँ है। पहले, हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपको भेजेंगे उसके बाद ही हाँ, ये करेंगे। नहीं, डेफिनेटली। ठीक है ना, चलो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और एक सच में काफी ऊर्जा आई, मन एक मुझे भी अच्छा लगा, और आप ऊर्जा पॉजिटिव माइंडेड हैं। नहीं, हम पॉजिटिव क्या, हर समय पॉजिटिव ही रहना चाहिए आदमी को, प्रॉब्लम सभी के जीवन में है, जी, पॉजिटिव रहोगे तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, और अच्छा है, ठीक है, क्या करना है, किसी को नुकसान पहुंचाए के क्या करना है, काम करो क्षेत्र में अंदर, और क्षेत्र में जितना काम आप विकास कर सकते हो करो उतना, नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए नेगेटिव ना रहो, ना बोलो, है कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। बहुत नमस्कार। अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।